क्लास के लिंक्स मिल गए थे ना आप लोग को? सर नहीं मिला है। एक ही क्लास का लिंक मिला है कि बाकी नहीं मिला होगा ना? कल की क्लास का नहीं मिला होगा। हाँ सर, कल के क्लास के नहीं मिले। ओके ओके, उसको मैं प्रोवाइड कराता हूँ। ओके सो एनालॉगियस एंड एंटी एनालॉगियस कलर सिस्टम, नाम तो बड़ा टिपिकल है, लेकिन इसको समझना बहुत ही आसान है। आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं? यस सर। राइट, क्लॉकवाइज का मतलब होता है जैसे घड़ी घूमती है राइट टू लेफ्ट, वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज होता है लेफ्ट टू राइट। सिमिलरली आपका जो कलर व्हील है वो भी कुछ ऐसा ही कलर सिस्टम के साथ होता है। एनालॉगियस देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है। एनालॉगियस कलर सिस्टम में अगर हमने ऑरेंज से शुरू किया तो ऑरेंज लाइट, येलो ऑरेंज और फिर येलो तक पहुंचेंगे, और ऐसे ही चलते जाएंगे हमारे आर्ट वर्क में हम जो भी क्रिएट करते हैं। अब ये जनरली क्यों क्रिएट किया जाता है? एनालॉगियस यूज किया जाता है जब हमें ब्लेंडिंग करनी हो। अगर हम अपने कलर्स की, हमारे आर्ट वर्क्स की ब्लेंडिंग करना चाहते हो तो हम एनालॉगियस कलर चूज करेंगे। चलिए आपको एक सिंपल आर्ट वर्क दिखाता हूँ। इस बार हम लोग, अभी तक हम लोग डिजाइन कर रहे थे पॉलीगॉन लेसो टूल से डिजाइन कर रहे थे, इस बार अब हम इमेजेस के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कोई भी एक टर्म हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमें कौन सा टर्म चाहिए। जैसे वी टॉक अबाउट जैपनीज को लें। इनको लेने का मेरा पीछे कारण ये रहता है क्योंकि इनके थीम, कलर थीम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, आपको इजीली इनकी कलर थीम दिखती है, ठीक है, विजुअली रहती है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको कैरेक्टर दिख रहा है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। लेट्स सेव इट ऑन अवर पोर्ट्रेट रेफरेंस फोल्डर। अपने रेफरेंस फोल्डर अभी से बनाने लगो गाइस, आप लोगों को ज़रूरत है। हर ग्राफिक डिजाइनर और हर वेब डेवलपर्स को अपनी रेफरेंस गैलरी बनाना चाहिए, यानी आपके फोल्डर्स में होने चाहिए आपके रेफरेंसेस जो आपको बनाने। ठीक है, इमेज को ले आएंगे। इमेज को कंट्रोल ए से सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी दबाइए, कॉपी कीजिए और यहाँ पे आके कंट्रोल वी दबा दीजिए, तो आपकी इमेज जो है वो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, नाउ मुझे क्या करना है, लास्ट बार में हम लोगों ने क्या किया था, इमेज की ड्राइंग की थी। दिस टाइम हम लोग इमेज को, हमने बेसिकली उस समय ड्रॉ किया था शेप्स का यूज करके, इस बार हम लोग कट आउट करेंगे। इमेज को सेलेक्ट करेंगे और मैंने पॉलीगोनल लेसो टूल लिया हुआ है, और हम कंट्रोल प्लस दबा के जूम इन पे जाएंगे एंड देन वी आर गोना क्लिक ओवर हियर और इमेज का कट आउट लेंगे।
सिलेक्शन करना बहुत ही आसान है, आपको क्लिक करके आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो अब तक आप इस टूल से फ़ैमिलियर हो गए होंगे। स्पेस बार से आप पैन कर सकते हो, तो अगर ज़ूम इन करके आप वर्क करते हो, तो आप ईज़िली कहीं पर भी पैन कर सकते हो, पैनिंग ईज़ी हो जाती है। हम क्या करेंगे अब बड़े-बड़े पॉइंट्स क्रिएट करेंगे। शेप को जितना हो सके उतना प्रोमिनेंट रखने की कोशिश करें, फ्लो में रखने की कोशिश करें, इर्रेगुलरिटीज़ ना करें। फ्लो में होना चाहिए कि कहीं पे भी गलत पॉइंट ज़्यादा पॉइंट्स ना लगाएँ, है ना? कम से कम पॉइंट लगाएँ और कर्व को कोशिश करें कि कर्व जो है वो एक बार में कंप्लीट हो। जैसे ही मैं इसको आखिरी में बनाऊँगा तो सर्कल बन जाएगा। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा कर्ल को सेलेक्ट कर लिया है। अब मुझे इसके बैकग्राउंड को डिलीट करना है, क्योंकि अभी मैं डिलीट मारूँगा तो कर्ल डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल ज़ेड दबाएँगे अनडू के लिए। अगर मुझे इसके आउटर तरफ का सेलेक्ट करना है और गर्ल को छोड़ देना है, तो मैं सिलेक्शन को क्या करूँगा? इन्वर्ट करूँगा। The particular selection by pressing Control Shift I, I for ink pot. कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊंगा तो उसके लड़की के अलावा बाकी सारा कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। मैं कंट्रोल और डिलीट दबा रहा हूँ सिंपल एंड सी मेरा जो बैकग्राउंड है इमेज का वो डिलीट हो गया। ठीक है, नाउ गर्ल इज राइट ओवर हियर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस गर्ल के साथ हमारे पास सब्जेक्ट आ गया है। लेट्स जस्ट से आपके पास कोई प्रोडक्ट आया, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं या वेब का बैनर बना रहे हैं और आपके पास लोगो प्रोडक्ट आया या फिर प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि कंपनी का लोगो हो जाएगा। तो आप कैसे डिजाइन करोगे उसके बैकग्राउंड के ग्राफिक्स? तो जैसे अब यहाँ पे मुझे रेड कलर मिल गया, क्रिएट करना है एनालॉगियस ग्राफिक्स। ठीक है, मैंने चूज किया कि चलो एनालॉगियस ग्राफिक्स क्रिएट करेंगे। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना सेलेक्ट द लेयर बैकग्राउंड ऑफ इट। लेयर के जस्ट नीचे पे दूसरा लेयर लूंगा मैं, ये इसको हम नाम दे देते हैं कैरेक्टर और इसको नाम दे देते हैं हम बैकग्राउंड, राइट, बीजी बैकग्राउंड, जो भी हम वहां नाम देना चाहें दे सकते हैं। एंड जस्ट रिफर टू अवर कलर व्हील को रिफर करें और देखिए हमने कौन सा बनाया है अभी। प्रोमिनेंट कलर रेड है, किमोनो जो है वो उनका रेड है प्रोमिनेंट कलर। तो इसमें जो एनालॉगियस थ्योरी होगी वो ऑरेंज ऑरेंज, लाइट ऑरेंज येलो तक जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इनके पीछे जो ग्राफिक्स बनेंगे वो वैसे ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लेसो टूल लिया है। ठीक है, एक शेड इधर पे क्रिएट करेंगे और इस पे हम पुट करेंगे येलो कलर। ठीक है, डायरेक्ट येलो पुट किया मैंने इसके पीछे और पॉलीगोनल लेसो टूल लेंगे और एक ग्राफिक क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके का। इनको बोलते हैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग। पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करना, पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करने के लिए आपको शेप को समझना पड़ेगा कि दूर होता शेप जो है वो छोटा होता है, शेप जो है वो
बड़ा होता है। तो वी गोना सेलेक्ट दिस और हम क्या करेंगे इस पे येलो का डार्कर वर्जन डालेंगे, ठीक है? और लेयर को थोड़ा नीचे ले जाएंगे एंड लाइटर वर्जन यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद फिर हम इसी बैकग्राउंड लेयर पे एक फ्रेम क्रिएट कर देंगे जो कि यहाँ से शुरू होगी, ठीक है? यहाँ से शुरू होगी लेकिन खत्म होगी यहाँ पे। फिर से एक और नीचे लेयर लेंगे और इस बार हम कौन सा कलर डालेंगे? इस बार हम कलर थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे, शेडो नहीं कलर का टोन नीचे ले जाएंगे। तो अब हम कहाँ पे हैं? येलो ऑरेंज पे हैं। हम ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे। सी हमने मल्टीपल शेप यूज किया, इसमें कितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट भी मिल रहा है और हैवी भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हाई कॉन्ट्रास्ट में काम करते हैं तो आंखें थोड़ी सी दर्द करती हैं, बट जब आप एनालॉगस में काम करते हैं तो कलर बहुत इजीली ब्लेंड हो जाते हैं। अब इन दोनों कलर लेयर के बीच में हम एक और लेयर ले रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू प्रेस शिफ्ट, शिफ्ट दबा के हम बॉर्डर को सेलेक्ट करेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और लेयर नीचे जाते हैं, ठीक है? तो क्रिएट अनदर डेप्थ, थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट करेंगे। अब हम एक और शेप क्रिएट कर रहे हैं ओवर हियर, ठीक है? और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क कर देंगे। डिजाइन धीरे धीरे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा तो प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे ताकि आप अचीव कर पाए। हम इन्हीं टोन पे रह के इसको थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं, ठीक है? कलर वैल्यूज ही डार्क हो रही हैं। तो हमने क्या किया, इसको अगर मैं गर्ल को अलग करूं तो एक कुछ सा शेप मैंने क्रिएट किया है जो कि सॉर्ट ऑफ डोर जैसा दिखेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गर्ल को थोड़ा सा हम एक्सेसराइज करेंगे, ठीक है? यानी कि इसके ऊपर में हम गर्ल के ऊपर में कुछ कुछ 2D डिजाइन क्रिएट करेंगे, जैसे पॉलीगोनल हो गया, पॉलीगॉन ले लिया हमने और ओके हमने एक सिलेक्शन लिया जो काफी पॉइंटी है और इस पॉइंटी सिलेक्शन को अगर मुझे स्मूथ क्रिएट करना है, इनको स्मूथ करना है साइड से, ओके साइड से पॉइंटी क्रिएट करना है। सो व्हाट आई विल डू, मैं इनको सेलेक्ट में जाऊंगा, मॉडिफाई में जाऊंगा और स्मूथ करूंगा करीब 15 पर। तो इससे क्या होगा, ये पूरा स्मूथ हो जाएगा। अब स्मूथ कर लिया हमने, यहां तक समझ में आया? ओके सो यहां तक क्लियर हुआ ना गाइड? यस सर। ओके अब इसके ऊपर में हम एक और कलर लेंगे जो कि हमारे रेड कलर का ही, ये जो कलर हमारा रेड है इसी का थोड़ा सा डार्क शेड ले लेते हैं और इसको फिल अप कर देंगे। और we are going to add
बैक स्पेस से हमारा ये क्लियर हो जाता है। तो ठीक है, सिमिलर कलर को हम ऐड करेंगे। इसी कलर का डार्कर वर्जन लेंगे और यहाँ से क्लिक करके डिफरेंट शेप, इनोवेटिव शेप जो है, राइट, और फिलअप करते जाएंगे। ओके, सम जो जापानीज ट्रेडिशनल डिजाइन होते थे, आप इन्हीं में से देख सकते हो, उनके कपड़ों के डिजाइन में से आप मल्टीपल डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एलिप्टिकल ले रहे हैं और इसको हम एड में क्रिएट कर रहे हैं। ओके, और इसी में हम रेड के बाद जो हमारे पर्पल हैं, अब देखो व्हील जो है वो घूमता जाता है। ठीक है, तो अगर हमारा रेड से हम क्या बोलते हैं, एनालॉगियस से होते येलो गए, येलो होने के बाद हम ग्रीन जाएंगे, ग्रीन होने के बाद ब्लू जाएंगे, पर्पल होने, इस तरीके से गोल घूम के हम वापस रेड में जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से रेड पे गए, राइट, और ग्रीन पे आ गए, ठीक है, तो ग्रीन से हम स्किप करके हम इधर पे जा रहे हैं ब्लू पे। जरूरी नहीं है कि हमें ग्रीन लेना जरूरी है, बट ब्लेंडिंग के लिए जरूरी हो जाता है। आई थिंक इस जगह पे कॉन्ट्रास्ट कलर ज्यादा बेटर लगेगा, सो वी कैन इनोवेट। ठीक है, एनी टाइम वी कैन इनोवेट ऑल दीज थिंग्स। तो हम इस डिजाइन पे थोड़ा सा एक शेप क्रिएट कर रहे हैं, जो कि है एक सर्कल, और सब्ट्रैक्ट करके इस सर्कल को मैं ऐसा कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इस पे हम एक नई लेयर लेंगे और इस पे हम येलो का शेड डालेंगे। ओके, और इस शेड को हम कंट्रोल दबा के अपनी लेयर के थंबनेल पे क्लिक करेंगे और उस पे ऐसे 3 बार ड्रैग करेंगे, फिर कंट्रोल दबा के अपने थंबनेल पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से ड्रैग करेंगे, सो दैट हमारे पास जो डिजाइन है वो स्केल नुमा होता जाए, और ट्रांसफॉर्म करके एडजस्ट करते जाएंगे जैसे भी हमारा डिजाइन फिक्स हो रहा है। थोड़ा सा हम लेसो टूल ले लेते हैं ताकि हम वेवी टाइप के जो डिजाइन हैं वो क्रिएट कर पाए।
एंड यहाँ पे सिंपली पॉलीगोनल लेसो टूल से हम एक बोर्ड बना सकते हैं जिसमें हम अपना टेक्स्ट जो है वो फिल कर सकते हैं। मैं इधर पे एक सेलेक्ट कर रहा हूँ, बोर्ड बना रहा हूँ और इसको कैरेक्टर के पीछे रख दूंगा और इस बोर्ड को कलर में कर दूंगा व्हाइट। और इसी बोर्ड के जस्ट पीछे में मैं एक और कलर बनाऊंगा, यानी एक और लेयर बनाऊंगा और इस लेयर का कलर मैं थोड़ा और डल कर दूंगा। सेलेक्ट ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस से आप कलर फिल कर देते हैं तो इससे क्या होगा, एक थोड़ा सा थ्री डायमेंशनैलिटी आ जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी और जापानीज वर्ड आप जनरली मैं आपको बताऊं तो लोग क्या करते हैं कुछ भी डाल देते हैं, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप थोड़ी सी कैलीग्राफी में भी ध्यान दें। ठीक है, जापानीज वर्ड किस तरीके से लिखे जाते हैं, किस तरीके से ये होता है। अगर आप किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लीजिए। क्लाइंट्स के लिए लैंग्वेजेस का बैरियर अगर आप तोड़ देते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो ये अच्छा होता है अगर आप ऐसा करें तो लेट्स जस्ट से मैं एक बहुत ही सिंपल डिजाइन बना रहा हूँ विच इज दिस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपल यहाँ पे अपना लेसो टूल लेना है और इससे आपको बस टी लिखना है। सबसे पहले टी, तो टी लिख दीजिए। ठीक है, लेसो टूल से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो वॉबलीनेस आएगी ब्रश की, इसके कारण से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम एक शेप ऐसा क्रिएट कर देंगे, राइट। और फिर दो शेप इस तरीके के, सो लेट्स जस्ट गो राइट एंड हाउ दिस वन। ओके, इतना। और कलर जो होगा वो होगा ब्लैक, ऊपर वाली लेयर पे कर दूं। सो ये कुछ इस तरीके से आएगा। सिमिलरली कुछ ये भी ऐड कर दीजिए विच इज राइट दिस, फिर उसमें टी और इस तरीके के दो, तो राइट एंड ओवर हियर क्रिएट अ ब्लॉक। अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि आपको ब्लॉक मिल जाए। ठीक है, एंड ऑल्ट बैक स्पेस करो so that you will be able to create the Japanese blackboard or Japanese board or posterized idea if you wanted to create anything। हम इसको सामने में ले आते हैं। कौन से, ओके, हमने इमेज में ही इसको ड्रॉ कर लिया है, नो इश्यूज। हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल ई करके एक कर देते हैं और किसी भी इमेज में से अगर आपको कट ऑफ करना है डिजाइन को तो आप उसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल एक्स करिए, कंट्रोल वी करिए, तो आपको वो डिजाइन वहां पे मिल जाएगा अलग इमेज में। कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल ई करके मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और मैं इसको कहीं पर भी एज अ यू नो पोस्टर और यू नो बिल बोर्ड कैसे भी मैं इसको यहाँ फिक्स कर सकता हूँ। राइट, तो ये था एनालॉगियस कलर सिस्टम। अगर हम बात करें एनालॉगियस कलर सिस्टम की, सो एंटी एनालॉगियस जो है इसका जस्ट अपोजिट होता है।
एंटी एनालॉगस जो है वो जस्ट इसका अपोजिट वर्क होता है। इसमें सिंपल सा फैक्ट है, दोनों का ही यूज एक ही चीज के लिए होता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों का काम होता है ब्लेंडिंग का। अगर आपको अपना बैकग्राउंड ब्लेंडिंग कलर्स के साथ बनाना है तो आपको एनालॉगस कलर्स यूज करने हैं, और अगर आपको क्या बोलते ब्लेंडिंग कलर्स के साथ नहीं बनाना है, राइट, मतलब एनालॉगस यूज करते हैं ब्लेंडिंग के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप उसी कलर्स को फॉलो ना करें तो फिर एंटी एनालॉगस यूज करिए। दोनों में ही दोनों में ही एक ही कैच है। वो कैच ये है कि अगर आप रेड से एंटी गए, यानी एंटी क्लॉकवाइज गए, काउंटर क्लॉकवाइज गए, तो आपको फिर उल्टा ही जाना पड़ेगा। आप सीधा नहीं जा सकते फिर उसके बाद। एक बार उल्टा गए तो उल्टा ही जाइए, एक बार सीधा गए तो सीधा ही जाइए ब्लेंडिंग के लिए। ओके, तो यहाँ तक का आज का वर्क समझ में आया आपको? अब मैं आपको बताऊं तो ये चीज से आपका फायदा क्या होगा। थोड़ा सा लगता है कि क्यों इस तरीके से हमने बनाया। बेसिकली इमेज की कटिंग में प्रैक्टिस आप लोग को करनी है, और इमेज के साथ आप डिजाइन को कितना अच्छा मैच करा सकते हैं ये चीज आपको करना है, ताकि जब आप एक्चुअल में ढेर सारे लेयर्स लगा के वर्क करना शुरू करेंगे, अपना आर्ट वर्क शुरू करेंगे, तो आप बेसिकली तब आपको मुश्किल नहीं जाएगी। ठीक है, तो कोई डाउट है अभी तक जिस जिस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं? कोई डाउट वगैरह? यस सर। हाँ सिजल पूछिए। सर जो आप जैसे इमेज ला रही हूँ मैं गूगल से निकाल के, जो आप इमेज लाए वही मैंने इमेज लाई, पर मैं जो लेयर वन है ना, वो जैसे मैं कन्वर्ट करूँ तो जैसे बैकग्राउंड लेयर में पीछे प्लेन आ रहा है ना, मेरे में चेकर्ड आ रहा है। ओके, तो वो हाँ, तो आपने एक्चुअली चेकर्ड वर्जन इमेज का डाउनलोड किया है, राइट। पीएनजी टाइप करिए उसके आगे। ओके। जब भी आप गूगल में कोई भी चीज़ आपको बिना बैकग्राउंड के चाहिए हो ना, हाँ। तो प्लेन बैकग्राउंड या बिना बैकग्राउंड के चाहिए तो पीएनजी टाइप करिए, उसमें बिना बैकग्राउंड के आ जाता है। लेकिन अच्छा। अगर मान लीजिए चेकर्स भी आ रहा हम्म। है ना, हाँ। तो आप उसको कंट्रोल ए करके कॉपी करके पहले ले जाइए अपने कैनवास पे। ठीक है, और फिर अपनी इमेज के, जो इमेज हमने यहाँ पे ली है ना, इसी इमेज के चारों ओर बस सिलेक्शन लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट आई करके डिलीट कर दीजिए, तो चेकर्स हो चाहे कुछ भी हो पीछे में, सब डिलीट हो जाएगा। क्या करना है? कंट्रोल शिफ्ट आई, इससे कंट्रोल। सिलेक्शन इन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए मैंने इसके अंदर का सिलेक्शन लिया है ना, कैरेक्टर की छतरी का सिलेक्शन लिया, और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया, तो कैरेक्टर की छतरी जो है ना वो सेलेक्ट होने के बजाय बाकी सारी चीज सेलेक्ट हो जाएगी। ओके सर। तो हमने प्रीवियसली क्या किया था, हमारे पास जो ये इमेज थी, हमने इसके पूरे डिजाइन को सेलेक्ट किया था, और फिर इसके हम्म। बाद हमने क्या किया था, कंट्रोल शिफ्ट आई, ताकि ये बैकग्राउंड हट जाए, ओके सर। राइट, फॉर दैट वी हैड। यस सर। और राइट, इमेजेस कहाँ से लेना, एक बार आप बता देंगे क्या, मतलब कौन कौन सी इमेजेस ले सकते हैं? हाँ देखो, आप लोग को कोई भी वर्क से इमेज जो आपको लेनी है, तो आपको सबसे पहले टर्मिनोलॉजी पता करनी होगी। शुरुआत में तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, पिनिंटरेस्ट आप लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया है, उसमें अपनी कोई भी क्वेरी सर्च कीजिए। जैसे आपको जापान के बारे में चाहिए तो जापान ग्राफिक आर्ट, इसको सर्च कीजिए। अगर आपको अमेरिका का जानना है तो अमेरिका ग्राफिक आर्ट, या फिर वेस्टर्न ग्राफिक आर्ट, यूरोपियन ग्राफिक आर्ट, ऐसे करके सर्च कीजिए। टाइम बेस्ड है तो टाइम के बेस से सर्च कीजिए, आपको ढेर सारी इमेजेस मिल जाएंगी। उस इमेजेस को क्या है ना, आप डाउनलोड भी कर सकते हो डायरेक्टली। तो एक तो आपका पिन इंटरेस्ट है, डाउनलोड करिए अपने व्हाट्सएप के थ्रू, कंप्यूटर पे लाइए, मेल करके कंप्यूटर पे लाइए, और डायरेक्टली फोटोशॉप में वर्क करना शुरू कीजिए। या फिर गूगल है, गूगल पे आप सिंपली इमेजेस में जाके, अब जैसे मैंने जापानीज, अब मुझे कैरेक्टर का नाम पता था कि जापानीज किमोनो, किमोनो गर्ल जो किमोनो ड्रेस है वहाँ की,
ट्रेडिशनल ड्रेस है तो मैं किमोनो सर्च करूंगा तो हमेशा मुझे जापानीज किमोनो ही दिखाएगा। बस ध्यान रखें टूल्स में जाके साइज को ना लार्ज कर दीजिए, ताकि आपको जो साइज मिले ना वो हमेशा बड़े साइज का मिले। फिर उसके बाद आप उसको क्या बोलते सेव करके अपने कंप्यूटर में लाइए, तो आप हाई रेजोल्यूशन में ही वर्क कीजिएगा। लो रेजोल्यूशन में काम करेंगे ना तो आपका काम कभी भी अच्छा नजर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा नहीं नजर आया तो आप असाइनमेंट आपके अच्छे नहीं होंगे, आपका शोरील अच्छी नहीं बनती है। तो इस चीज को ध्यान में रखें। ओके, तो अपने टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आप करिए। हो सकता है गूगल अगर नहीं पकड़ रहा है तो हो सकता है पिनिंटरेस्ट पकड़ ले, पिनिंटरेस्ट नहीं पकड़ रहा है तो गूगल पकड़ ले। तो आपको अपने इच्छा के अनुसार आपको टर्मिनोलॉजी याद करनी होगी। अब जैसे कोई भी आर्ट वर्क आप क्रिएट कर रहे हो, इंडियन करना है तो इंडिया को सर्च कीजिए। अब इंडिया का कोई कौन सा कलर आपको पता है? इंडिया को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में हर एक प्रांत में अलग अलग कलर्स हैं, है ना? तो अगर आपको चाहिए है कि भाई इंडिया साउथ की बात करें तो सबसे इजी है, साउथ की बात करें तो व्हाइट कलर ग्रीन कलर ये मिलता है, अगर और गोल्डन पैटर्न मिलता है उसमें। अगर आप राजस्थान की बात करें तो वहाँ रेड ऑरेंज और ये सब चलते हैं, वार्म कलर्स चलते हैं, है ना? अगर आप असम की बात करें, राइट, असम का ट्रेडिशनल कलर, ट्रेडिशनल ड्रेस सर्च करके इसमें कलर्स मिल जाते हैं। ये देखिए रेड और ग्रीन है इनका। गुजरात में जाएंगे तो गोल्ड हो जाएगा, राइट, व्हाइट के साथ गोल्ड मिक्स करके चलते हैं। इसी तरीके से उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस जब मिलते हैं ना तो ये कलर्स हमको देखने पड़ते हैं, हमको विजुअली अपने आप को अवेयर करना होता है। तो जब ये कलर्स आपके पास आ जाएं उसके बाद आप पीछे में इन कलर्स के बेस पे अपने ग्राफिक्स क्रिएट करना शुरू कीजिए। फिर एनालॉगियस जाना है, कॉम्प्लीमेंट्री जाना है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी आर्टवर्क में जाना है। जरूरी नहीं है कि आपको मतलब कोई लिखित रूल मिले, ये आपके हाथ में है, आप कैसे भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है आपको एनालॉगियस ही वर्क बना के दे दीजिए, क्लाइंट को वही पसंद आ जाए, हो सकता है आपको उसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवर्सिव रखेंगे। ठीक है, ताकि आपको क्लियर होता जाए। एनी मोर डाउट? सर मेरे क्लियर है? को हेलो हम्म, सर मेरे को एक बार पूछिए आप कोई पूछिए। कोई इमेज आप मुझे इंपोर्ट करके बताएंगे क्या वापस से फोटोशॉप में? हाँ हाँ, कोई भी आप चलिए, इंडियन असम ट्रेडिशनल गर्ल हमने सर्च किया, ठीक है, और ये मैंने ये इमेज ली। ओके, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस सर। ओके, इमेज पे राइट क्लिक कीजिए, सेव इमेज एज कीजिए। आपका पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, आप वहां पे सेव कर दीजिए। ठीक है, अब या तो आप अपने एक्सप्लोरर में जाके उसको सर्च कीजिए जहाँ पे भी वो इमेज है, यानी अपने फोल्डर ओपन करके वहां जाइए, वहां सर्च कीजिए, या फिर आपका जो ब्राउजर है ना उसी में वो डाउनलोडेड दिखाता है, डाउनलोड के आगे फोल्डर मिलता है, वो फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए तो आप उसी फोल्डर पे चले यस जाएंगे। सर। इमेज यहाँ पे आ गई। अब इंपोर्ट करना है तो फोटोशॉप में फाइल में जाके आप ओपन कर सकते हो। हम्म, एक तरीका होता है फाइल में जाके ओपन किया तो आपको ये मिल गया। दूसरा तरीका है डायरेक्टली ड्रैग कर दीजिए इनसाइड ऑफ योर लेयर, ओके सर। ड्रैग कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा, है ना? यस सर ओके। अब ड्रैग करने में एक चीज है, एक डाउट आएगा, वो ये कि आप इसमें ना कुछ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे या इसका सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, है ना? जैसे सिलेक्शन लिया तो मूव नहीं कर पाएंगे सिलेक्शन को। हम्म, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जब इंपोर्ट करते हैं डायरेक्टली वाला। फाइल हम्म, में जाके ओपन करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर इसमें करेंगे तो दिक्कत होगी। तो क्या करेंगे, इसमें ना लेयर पे राइट क्लिक करके रेस्टराइज बस करना पड़ता है, ये चीज कर लीजिएगा। राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर देंगे, फिर आप जितना सिलेक्शन लोगे ना उतना सिलेक्शन मूव हो जाएगा। यस सर। फिर आप मूव कर सकते हो, कटआउट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यस सर। तो बेटर ऑफ है शुरुआत के लिए फाइल में जाके ओपन ही करिएगा ताकि आपको इजी पड़े।
है ना? Yes. बाद में फिर वो दूसरा वाला तरीका भी देखते रहे। ओके, Yes. एनी मोर डाउट फ्रॉम गाइस? आप लोगों को कोई और डाउट है? प्रियांशु, अभिषेक, सत्यम, नो सर। क्लियर एवरीथिंग? ओके, दैट्स गुड। So hopefully we will be I will be seeing all your works. आज सेजल ने एक सबमिशन दिया है, अभिषेक का भी आया है, राइट? सत्यम आपका एक आया है, राइट? प्रियांशु का तो आया है। हाँ सर। सर मेरा एक आया है सर, और मैंने बना के रखा, बट सर मैं जिस टाइप से बनाना चाहूँ उस टाइप से नहीं बन पा, नॉर्मल डायग्राम बना, इससे मैंने नहीं भेजा उसे। कोई बात नहीं, देखिए एक चीज मैं बता दूं, आप कोई भी आर्ट वर्क, चाहे आपको कितना बुरा भी लगे या कितना भी वो लगे, आप उसको शेयर करिए। शेयर करना अच्छा होता है हमेशा। इट डजंट मैटर आपका आर्ट वर्क आपको पसंद नहीं आ रहा हो तो आप शेयर नहीं करोगे या वो ऐसा मत करो, आप शेयर करो। ठीक है, हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस होंगी छोटी मोटी, जो कि हम लोग करके उसको और अच्छा कर सकें, एनहांस कर सकें, है ना? सर। ट्राई करो, और जो भी बनाते हो आप शेयर करो, जो भी बनाते हो, डजंट ओके सर। मैटर। ओके, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, बाय बाय।